हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स आईक्यू। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हमने तीनों टेंस के इनडेफिनेट पार्ट्स को पढ़ लिया है। शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और स्टार्टिंग में ही मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे स्नेहा इज रीडिंग ए बुक। स्नेहा इज रीडिंग ए बुक। स्नेहा एक पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य की हिंदी की तरफ ध्यान दीजिए। अंत में आया रही है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा हमारा, उसकी पहचान बता देता हूं मैं आपको। शुरू में ही मैंने आपको इनडेफिनेट जो तीनों पार्ट्स थे टेंस के, उसमें किसी भी टेंस की पहचान नहीं बताई, क्योंकि इनडेफिनेट जो पार्ट्स होते हैं उनमें पहचान ऑलमोस्ट 90% जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें पहचान फॉलो नहीं होती। लेकिन पास्ट जो कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा टेंस होगा, इसमें चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, पहचान फॉलो होगी। और पहचान है रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये पहचान होगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद पढ़ते हैं हम फॉर्मेशंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशंस कैसे होंगी। फॉर्मेशन में जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक बार उसी को पढ़ लेते हैं सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज का या फिर एम का या फिर आर का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का कहाँ और आर का कहाँ करेंगे। इज का जो यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होंगे हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे इज का, आई के साथ यूज करेंगे एम का, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे हमारे उनके साथ यूज करेंगे हम आर का। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का। मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम है वो बताए थे, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे, यू, ये हमारे होंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे आर का और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे इज का। ये तो था सिर्फ सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नोट का भी यूज होता है और क्वेश्चन मार्क का भी यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट इज या फिर एम, आर, और यूज करेंगे नोट का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का। ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको जो इनडेफिनेट पार्ट्स हमने पढ़े थे उनमें भी बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज होगा सब्जेक्ट से पहले। यूज करेंगे इज का या फिर एम का या फिर आर का। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। और जो नेगेटिव भी होगा सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी, ऐसे सेंटेंस में इज,
या फिर एम या आर। हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट को, फिर यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म को, और फिर ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। तो ये है फॉर्मेशंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद यूजेस पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय। सो फर्स्ट जो यूज होगा हमारा वो यही होगा टू एक्सप्रेस द एक्शंस which are happening at the time of speaking, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय के जो कार्य होंगे उनके लिए यूज़ करेंगे किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और ऐसा ही नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो कार्य होंगे सिर्फ उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे भी एक्शंस होंगे जिनका समय आज के दिन के आसपास होगा, वैसे एक्शंस के लिए भी यूज़ करेंगे किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। रोहन इज वाचिंग ए मूवी। रोहन क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऐसा एग्जाम्पल जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का। और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ना हो, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर watching रामायणा these days। आजकल जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे रामायण देख रहे हैं। ये जो वर्क है, ये जो एक्शन है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चाहे ना हो रहा हो, लेकिन हम ऐसे कार्यों को इन दिनों में कर रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा। और कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी हैं जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे वर्ड्स को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं कुछ जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइम को शो करेंगे। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को नोट कीजिए स्टूडेंट्स। जैसे नाउ, नाउअडेज, these days, at the moment, at that time। ये कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे शी इज कुकिंग फूड नाउ। वह अब क्या कर रही है, खाना पका रही है। सो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है। सो ये है हमारा फर्स्ट यूज ऐसे एक्शंस के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, और ऐसे एक्शंस के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं हो रहे लेकिन
पहले के कुछ दिनों में हुए हैं और अब भी जिनको हम कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है हमारा वो है टू एक्सप्रेस फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, कोई भी फ्यूचर का फिक्स प्लान है उसके लिए यूज करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी यूज करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट का भी यूज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट यूजेबल है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। फिक्स्ड कोई भी फ्यूचर प्लान हो, जैसे आवर स्कूल्स आर ओपनिंग इन जुलाई। हमारे जो स्कूल हैं वो जुलाई में खुल रहे हैं, जुलाई में खुल रहे हैं। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, माई ब्रदर इज कमिंग, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो फ्रॉम नेपाल। सो फिक्स्ड फ्यूचर प्लान के लिए यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है हमारा वो है ऐसे एक्शंस के लिए जो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। कंटिन्यूअस, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस कंटिन्यू, कंटिन्यू, डिक्रीज और इंक्रीज, और इंक्रीज। ऐसा कोई भी कार्य है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वैसे एक्शंस के लिए भी यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं हम, कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिनों दिन हमारी कंट्री के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये कंटिन्यू इंक्रीज है। कंटिन्यू इंक्रीज या फिर कंटिन्यू डिक्रीज हो, वैसे एक्शंस के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कोरोना इंक्रीज होता जा रहा है तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही सलाह दूंगा कि घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप वॉचिंग स्टार्स IQ।